जय श्री अरविन्दः ज्योतिकलेवर शुभ्रपटाम्बर देहि पदं। जय श्री अरविन्दः ज्योतिकलेवर शुभ्रपटाम्बर देहि पदं। जय योगेश्वर नन्दस्वरूप योगेश्वर नन्दस्वरूप विश्वचेतन देहि पदं। जय श्री अरविन्दः ज्योतिकलेवर शुभ्रपटाम्बर देहि पदं। जय दिव्यदीप्तिमय दिव्यज्ञानमय दिव्यशक्तिमय देहि पदं। जय दिव्यदीप्तिमय दिव्यज्ञानमय दिव्यशक्तिमय देहि पदं। जय लक्ष्मी सेविता निखिलाधीश्वर लक्ष्मी सेविता निखिलाधीश्वर जगज्जना पूजिता देहि पदं। जय श्री अरविन्दः ज्योतिकलेवर शुभ्रपटाम्बर देहि पदं। जय ध्यान समाहित शांत महिमामय अखिल विश्वमय देहि पदं। जय ध्यान समाहित शांत महिमामय अखिल विश्वमय देहि पदं। जय दीन दयामय करुणा सागर दीन दया प्रभु दीन दया। जय दीन दयामय करुणा सागर शरणागत मम देहि पदं। जय श्री अरविन्दः ज्योतिकलेवर शुभ्रपटाम्बर देहि पदं। जय श्री अरविन्दः ज्योतिकलेवर शुभ्रपटाम्बर देहि पदं। शुभ्रपटाम्बर देहि पदं। शुभ्रपटाम्बर देहि पदं। 150तम जन्म जयंती उत्सवर चतुर्थ दिवसटी उपनीत। आजिर मुख्य आलोचनार विषय होछि श्री अरविंदଙ୍କ राजनैतिक जीवन। सतरे जने व्यक्ति जेपरी केते खंड बही पढ़ी ज्ञान केते गभीर जानी पारंती नहीं, ठीक सेपरी बेलाभूमि रे बसी समुद्र आड़कू चाही समुद्र केते गभीर कଳି पारिबा निश्चय असंभव मने हुए। व्यक्ति तत्वर बहु ऊर्ध्वरे समुद्रर तत्व। हाँ, केवल जने अंतचक्षुष्मान व्यक्ति ही समुद्रर अंतस्थल को देखि पारंती। समुद्र जेमिति शेषहीन श्री ओ संभावनार समाहार सेपरी प्रभुंकर लीलार भी अंत नहीं। तेणु विश्वकवि रवींद्रनाथ टैगोर श्री अरविंदଙ୍କୁ भारतीय संस्कृत एवं सभ्यतार मसीहा बोली कहिथिले।
से भी थिले एक अंतचक्षुष्मान व्यक्ति। प्रमुख विचारक रोमारोलांकु जदि आमे विचार को आनिबा, से भी श्री अरविंद को राजनैतिक आकाशर एक उज्ज्वलतम ज्योतिष्क तथा विश्व दार्शनिक सम्राट बोली कहिथिले। से प्रभु को एशिया तथा यूरोपीय प्रतिभार समन्वय बोली भी कहिथिले। परम प्रभु को मुख्य राजनीतिक विचारटी को जदि आमे दृष्टिपात करिबा, ताहले से भारतीयों का मध्य चेतनार जागृति आनिबा, धर्म संस्कृति और आध्यात्मिकता माध्यम राष्ट्रवाद एक नुआ परिभाषा एवं तार एक अवधारणा प्रस्तुत करथिले। श्री अरविंद कथन अनुଯାयी व्यक्तिगत चेतनार विकास हेले ही जाई राष्ट्रर चेतनार विकास संभवपर, कारण व्यक्ति को नहीं ही राष्ट्रर गठन। तांकर मत थिला राष्ट्रवाद एक राजनैतिक तत्व नुह, यह एक आध्यात्मिक तत्व जहाँकि संपूर्ण दृढ़ विश्वास उपरे प्रतिष्ठित। प्रभु व्यक्तिर विकास पाई तीनोटी अधिकार कथा भी कहिसंती। हमें जानिछे प्रथमटी है राष्ट्रीय स्वतंत्रता, जहाँकि विदेशी शासन बा नियंत्रण मुक्त। द्वितीयटी है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, किसी वर्ग बा वर्ग समुदाय नियंत्रण मुक्त। तृतीयटी है आंतरिक स्वतंत्रता, जो से बहुत गुरुत्व देइतिले। प्रत्येक व्यक्तिर निज उपर नियंत्रण को भी से बहुत गुरुत्व देइछंती। आंतरिक स्थिरता बा स्वतंत्रता जे सर्वोपरि एक सुंदर एवं दिव्य जीवन शैलीर संदेश बोली से बहुत जगह उल्लेख करिसंती। से तीनिटी अधिकार ऊपर भी बहुत गुरुत्व देइथिले, जहाँकि आमे निश्चय समस्ते जानिथिबा स्वतंत्र प्रेस बा स्वतंत्र अभिव्यक्तिर अधिकार। द्वितीयटी है स्वतंत्र सार्वजनिक सभा करिवार अधिकार। तृतीयटी एक सुसंगठन तैयारी करिवार अधिकार। से एक विश्व राज्य बा विश्व सामाजिक जीवन भी कल्पना करथिले। श्री अरविंद प्रथम भारतीय राष्ट्रवादी थिले, जे कि पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति ही भारतर राष्ट्रीय संघर्षर मुख्य उद्देश्य बोली मानिथिले। कारण भारत स्वतंत्र हेबा केवल भारतर हित नुहे, संपूर्ण मानव जातिर हित, यह प्रभुंकर पूर्ण विश्वास थिला। भारत निजर आध्यात्मिक चेतनार बଳରେ संपूर्ण मानवता को मुक्तिर मार्ग देखाई पारिबो, आउ एपरि हेबा संपूर्ण विश्व कल्याण पई आवश्यक। ए सब विचार प्रभु दिव्य द्रष्टा किपरि जानी पारिथिले। भारत स्वाधीनता पूर्वरु, स्वाधीनतार घोषणा हेबार बहुत पूर्वरु से एई स्वतंत्र विचार मध्य राजनीति प्रत्यक्ष संन्यास नेबा प्रश्नर उत्तर को इंगित करि पारे। आमे श्री अरविंद किपरि भारत के एक भौगोलिक प्रदेश बोली भी से मानु नथिले, माँ एवं देवी बोली मानुथिले। जो माँ जुग जुगरु अति प्रेमर सह निज संतान मानकु लालन पोषण करि आसीची, सेही मार बक्षरे जदि बसी केउ राक्षस रक्तपान करिया पे उद्यत करे, तार पुत्र केबे भी चुप होई रहि पाए बसी पारिबो कि बोली सेही मृणालिनी देवी को जो केतोटी चिठी रे जो तृतीय पागलामीर कथा रे से सब लिखित करिछने। से जहा भी हो मैं सब को अधिक वर्णना करूनी, से सब को विस्तृत भाव में वर्णना करिया पे आम पाखरे वर्तमान उपस्थित अछंती जगत भाई। ब्रह्मपुर जगत भाई को अनुरोध करिवे, भाई तांकर वक्तव्य रखिबे। श्रीमा श्री अरविंद तो भाई भौणी को प्रणाम। आजिर विषय श्री अरविंद राजनैतिक जीवन एक बालीरणु महाबंध रीति आम जो प्रयास करुचु प्रभुंकर विभिन्न जीवन को लेकर बाल्य जीवन, शिक्षा जीवन, चाकरी जीवन, राजनैतिक जीवन, पारिवारिक जीवन, साधना जीवन, आध्यात्मिक जीवन, विभिन्न जीवन प्रभुंकर से केवल 30 मासर यदि आम इतिहास को देखा 30 मासर राजनैतिक जीवन, 14 वर्षर बाप माँ अज्ञातवास जो थे कौ जगह थे कि देखी ना से प्रकार 14 वर्ष अज्ञातवास पर प्रभु फेरी भारत माटी को। भारत माटी पाद देला मात्रे जहाँ कहते बाय डिफॉल्ट तू पु आसीगलु नहीं तो धनुटी नहीं अर्जुन को जमी दिगला सेमतिका गछ लुचि थे अर्जुन से यक्ष जहाँ रखी से फेरीदे ठीक सेमतिका बाय डिफॉल्ट आध्यात्मिक अनुभूति
भारत माँ फेरेले जो दरकार जो प्रकार से निजे लिखिं शिष्य को भारत को आसिया पर मोर जीवन और जोग बराबर इहलौकिता और पारलौकिता उभयटा को ही ग्रहण करी गोटी को बाद दे अन्यटी उपर एक तरफा कौन जोर देना तेणु तांकर आध्यात्मिक अनुभूति आरंभ हो बहुत दिन पर्यंत रही सेटा गोटे काकतालिक उपर है कि भगवान सागे सागे वरदान हो गला एटा नुहे से निजे से भर से प्रवेश कर तेरे भारत राजनीति भितर तांकर आविर्भाव यहाँ गोटे विराट आवश्यकता कहीं लेखा गुड़िक कार्य विभिन्न समय कथोपकथन जहाँ जना पड़ी से भितर जुवसुलभ आदर्शवादिता और प्राणस्फुरता सह प्रवण व्यक्ति सुलभ गभीर ज्ञानर समन्वय घटी एवं आमे सेतवेळर पारिपार्श्विक अवस्था विषय जदि टिके अवलोकन करिबा तांकर इवनिंग टॉक्स रे आमे देखुचे शिष्य माने पचारि से कहउछन I find it always difficult to work in Indian politics. The difficulty is that the vessel do not hold the power, they are so weak. प्रभु कहते जे भारतर राजनीति भितर पशिबा बहुत कष्टसाध्य कहीं ना एठी जो भेसल भेसल माने जो जनगण जो प्रकार आधार प्रस्तुत होती प्रकृत शक्ति को दिव्य शक्ति को धरी पार ना से बहुत दुर्बल से गोटे तुलनात्मक भाव में प्रभु कहते ए अमाउंट फोर्स जदि आम यूरोपियन नेशन माने कई या खर्च करते क्रिएटिव एक्टिविटी बहुत बढ़ी था किंतु आम भारत में कौन होची जेमतिका सते जेपरी गोटे लोक शोई इलेक्ट्रिक करेन्ट अवधावित धावन कर सडनली गोड़ हाथ टेकीदेव जर्क कर पुणी पड़ो यही प्रकार भाव में एमाने केबे जाग्रत नुहति से लगी ये सब असुविधा आम भितर घटुची तेणु श्रीअरविंद पुणी कहते जो डिजिटिग्रेशन प्रोसेस ऑफ डिजिटिग्रेशन जहाँ को हमें कहवा गोटे प्रकार अवक्ष आउ इनर्सिया स्थाणुत्व एसबू ब्रिटिश आसिया पूर्व थिला तो ब्रिटिश पलि पारा तेणु ये तमसटा आम भितर एमती सॉलिड ब्लॉक होता जोर जमाट बांधि ताकू जदि आमे संपूर्ण भाव में परिहार न करवा सहज नुहे कहीं तिलक भाया विवेकानंद भाया बहुत लोक ये थी एसबू हो पार प्रभु ये सब कहीं कहले ना प्रकृत में अभाव न थी आम अभाव में पड़े सबू थी किसी नथिला भाया हेले से लगे तो भवानी मंदिर जो गोटे प्रचार पुस्तिका थिला बेले कलिकतार से कहते आम मैंने महाशक्ति को परित्याग करूँ एवं से महाशक्ति आम मान को परित्याग कर फल आमर विफलता ज्ञानर मृत्यु शक्तिर अभाव सबु प्रकार सब प्रभु इंगित कर तो थिला आमर अवस्था से जो सब थिले राजनेता माने थिले तांको विषय जदि टिके आलोकपात करवा अल्प टिके छोट छोट उदाहरण देकर देखा जे 1925 मसीह जनवरी 5 रे 45 मिनिट इंटरव्यू देते पंजाब केसरी सांगे आसिक आश्रम
पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, राजश्री पुरुषोत्तम टंडन एमती 4 जन से कथबार्ता आलाप समय सब कथा होती स्वराज्य पाइबा पर किपर सब असुविधा पहुंचो से कथा भी श्री अरविंद आलोकपात कर जहाँकि यूरोप घटुची किंतु यूरोपर जनसाधारण यूरोपर बहुत सजग व्यक्तित्व से सब अलग प्रकार एवं आमर एटी जो आंदोलन मूल ढांचा जहाँ को धरी आंदोलन करवा चरखा को लेकिन इम्पोर्टान्स दिया चरखा उपर सेटा स्वराज्य आनीपर से कथा प्रभु कहते कहीं स्वराज्य से चरखा करके जड़े 4 टकर अधिक रोजगार कर गोटे दिन से समय ये कथा से कहते गांधीजी विषय थे एक कथार गोटे छोट उदाहरण टी खाली देवी जे महात्मा गांधी पाखु हरि भाई अमीन जो जाते साक्षात्कार होता से महात्मा गांधी बहुत पचारि बुझे केतले से बाहर बाहर को श्री अरविंद कहीं यहाँ हूँ 17/8/1924 मसीहार कथा कथोपकथन जो से फेरिक आसिक कथा हो प्रभु सागर से पचारे केमी जोग छठी चली किपर भाव में तुम सब प्राणायाम प्राणायाम करुच विभिन्न कथा पचारा ये पचारे आप तो जावाक चाहूले से गले कहीं से कहले मुझे पठेली देवदास मुझे पठेली श्री अरविंद पाखु किंतु से जहाँ उत्तर देले मुझे शुणिक मोर आग्रह ना पंडिचेरी जावाक श्री अरविंद को पचारे शिष्य पचार जे सब कौन है कहीं सब कथा कहले तो से श्री अरविंद कहले जो से मोर भ्यू कौन मोर मत कौन नॉन वायलेंस उपरे से कहले जे मुझे एति खाली पचारि जे जदि मन धर अफगानिस्तान आमको आक्रमण करिवो ताहले आमे कौन ये नॉन वायलेंस को धरिकी जीतीजा रक्षा पाइबा एकमात्र पथ बोली देखा से कथा उपर से रागी जाते आम आसुन से तलर कथा ताले यही परिप्रेक्षी में श्री अरविंद जो आमर भारत को आसर जो आध्यात्मिक अनुभूति होती से कहते जे मु निजको एपरी अतिभौतिक जगत और स्तर सब प्रवेश कर देखिली जो मानकर आम जड़ जगत उपर नाना प्रभाव रही और परिणाम रही तेणु मु जहाँ को अस्तित्वर दुई प्रांत बोली कहे जड़ जगत आउ परा ता भितर ए दुईर मझिरे रही अन्य सब भितर कौन तीव्र विरोध बा आपोषहीन कौन द्वंद्व रही बोली मोर मन हुए ना मो पाई सबकि ब्रह्म मु सब तो भगवान को ही देखुची तेणु आमे चिठी पत्र आम जानुचे जे एक जीवन विमुखी आध्यात्मिकता को से कदापि पसंद करना जीवन को भाग भाग न करी यह प्रति एक सामग्रिक दृष्टिभंगी से पोषण कर तेणु से संपूर्ण आध्यात्मिक अनुभूति जो पाईगले एवं साधना काल में बहुत किसी मिली से सबूर प्रकृत से दायद नथिले मिल जाता आमे जहाँ पॉलिटिक्स बोली आम आज कहूँ आ समस्ते पॉलिटिक्स विमुख मन मन अधिकांश भी पॉलिटिक्स की जीवा को इच्छा करूना राजनीति की जीवा इच्छा करूना कहीं कवि नहीं रहता नेता नेता सब नियंती दियंतीनी यही प्रकार गोटे खराब कथा रही किंतु आम भितर एमती सब नेता अच्छा जो मानक आम एपर्यंत झुरुचु जमीका लाल बहादुर शास्त्री माँ जो गले बसिक ट्रेन में बसिक गले बहुत लोग जो जान नथिले जानला कि जन आसी साहाय्य कले विभिन्न प्रकार कथा पचारे से बहुत खुशी रे आसीपारे घर को जो टिकट करते जापार अन्य गाड़ी में बस था सब असुविधा होता से जहाँ पुओ पाखे आसी पहुँचला पुओ को पचारे अरे पुओ तोर कौन एत सांग अच्छा तू कौन चाकरी करुँ ये ना मुझे सांगे चाकरी करुँ ये हूँ विनय भाव आ से गोटे गाड़ी किनी निजर पैसा
ସେଟାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଝି ପାରିନଥିଲେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଥିଲା। ତେଣୁ ଆମର ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ନୁହେଁ, ବହୁତ ଶ୍ରେଣୀ ଶାସକ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ରାଜନେତା ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଏସବୁ ଥାଇକିରି ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ଜଡ଼ତା ଆମ ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ରହିଛି, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ସବୁଥିରେ ହାରି ଯାଉଛୁ। ଆପଣ ଇଂଲଣ୍ଡର ରହଣି କାଳରେ ଦେଖିବା, ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ସେତେବେଳେ ବସା ବାନ୍ଧିଥିଲା, ତାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଜାଗା ମିଳିଗଲା। ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଭିତରେ କିଛି ଚାହୁଁଥିଲା ଯାହାକି ପରିପ୍ରକାଶ ହେବା ପାଇଁ, ସେଥିଲାଗି ସେ ସବୁ ଆଦର୍ଶ ବସା ବାନ୍ଧିଥିଲା। ଭାରତର ମହାନ ଅଦ୍ଭୁତ ପଥରେ ପରାଧୀନତା ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ହଟାଇବା ଲାଗି ବଳିଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ତୁରନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସେ ଉପଲବ୍ଧି କଲେ। ତେଣୁ ବାହୁଡ଼ି ଆସିବାର ଅଳ୍ପ କେଇ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ସେଇ ଇନ୍ଦୁ ପ୍ରକାଶ ପତ୍ରିକାରେ ପୁରାତନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ନୂତନ ପ୍ରଦୀପ, ନ୍ୟୁ ଲ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଫର୍ ଓଲ୍ଡ, ଏହି ଶିରୋନାମାରେ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିଲେ। ଲୁପ୍ତ ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ଓ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ସକାଶେ ସେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ତେଣୁ ଇନ୍ଦୁ ପ୍ରକାଶରେ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି 1893ରେ, ଆମ ଗହଣରେ ଥିବା ନିମ୍ନବର୍ଗୀୟ ସାଧାରଣ ଜନତା ଅଜ୍ଞତା ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭିତରେ ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଜିନିଷ ସେ ଯେଉଁ ପତ୍ରିକାରେ ଲେଖୁଥିଲେ, ସେଥିରେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିବା ତାଙ୍କର ଅଭିପ୍ରାୟ ନଥିଲା। ସେ କେବଳ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଆମର ଦୋଷ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରିଥିଲେ। କାହିଁକିନା ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆମର ପ୍ରକୃତ ଶତ୍ରୁ ଆମ ବାହାରେ ନାହିଁ, ଆମ ଭିତରେ ଅଛି। ଆମର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣକାରୀ ଦୁର୍ବଳତା, ଆମର ଭୀରୁତା, ସ୍ୱାର୍ଥପରତା, ଛଳନା ଓ କ୍ଷୀଣ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ଭାବପ୍ରବଣତା ହିଁ ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରକୃତ ଶତ୍ରୁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆମ ଭିତରେ ଜଣେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଅଞ୍ଚଳର ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ସମୟରେ ଜଣେ ଜାଗିରି ପାଇଲେ। ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହକୁ ଭଣ୍ଡୁର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜାଗିରି ମିଳିଥିଲା। ସେ ଜାଗିରିରେ ଲେଖାଥିଲା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେ ନିମକ ହାରାମ ଜାଗିରି, ସେମାନେ ଲେଖିଥିଲେ। এই ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଜମିଦାର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ନିମକ ହାରାମ ଜାଗିରି ମିଳିଛି। ତେଣୁ ଏମିତି ବହୁତ କଥା ହେଇଛି ଆମ ଦେଶରେ, କାହିଁକିନା ଆମେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲୁ। ଅଛୁ କି ନାହୁଁ ଆମକୁ କହିପାରୁନି ଭଲ ଭାବରେ, ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ, ଯିଏକି ଗୋଡ଼ ଟେକିଥିଲେ, ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଥିଲେ ଯେ ଆମ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିବା ପାଇଁ, ସେ ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ବାହାରକୁ କହିଲେ ସିନା ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତାର ଢଙ୍ଗଟା ଅଲଗା ଥିଲା। ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ କିଛି ଗୋଟେ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଭଳି ହଉ, ଆମ ହାତରେ କିଛି ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯାଉ, ଆମେ ତାଙ୍କରି ଗୋଲାମ ଥିବୁ, ଚାଟୁକାର ଥିବୁ, ଏପଟେ ଶାସନର ହାତ କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ଆମ ହାତରେ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ରଜା ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ତାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଭଲ ପାଉନଥିଲେ। ବିଲାତି ଚରିତ୍ର ଉପରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ କେବେ ଦୃଢ଼ ହୋଇନି। ବ୍ରିଟିଶ ଜାତିର ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟପ୍ରାଣ, ନିର୍ମଳ ଭାବାପନ୍ନ। ଇଂରେଜ ରାଜତ୍ୱ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରହ, ନିଜ ଦେଶକୁ ଭଲ ପାଅ, ନରମ ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରି ଚାଲ, ଦାଦା ଭାଇ ନେହେରୁଜୀ କହିଲେ। କେଉଁଠି? 1893 ଲାହୋର ଠାରେ କଂଗ୍ରେସ ଅଧିବେଶନରେ ଭାଷଣ ଦେଇକି ଏକଥା ସେ କହିଲେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଯଦି ସେତେବେଳର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କର, ନେତାମାନଙ୍କର ଅଭିପ୍ରାୟ, ତାହେଲେ ଦେଶ କୁଆଡ଼ିକି ଯାଉଥିଲା ତାହା ପ୍ରଭୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ। ସେ ଯେଉଁ ନୂତନ ଆଲୋକ ଆଣିଦେବା ସେଇ ପ୍ରବନ୍ଧର ତାଳେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି 1893 ଅଗଷ୍ଟ 7ରୁ 1894 ମାର୍ଚ୍ଚ 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧରେ ସେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ନିର୍ଭୀକତା ଓ ଆତ୍ମନିର୍ଭରତା ସମ୍ପନ୍ନ ଏକ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ନେତୃତ୍ୱ ସକାଶେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି,
जदि गोटे अंध लोक आउ गोटे अंध को बाट देखाए से माने उभय कौन खातर पड़े ना तेणु तांकर अंगुली निर्देश कुआड़ी थिला आपण देखंतु जो कांग्रेस हेबा उचित तुरंत सहारा मरुभूमि तृष्णा मेटाइबार जलाशय जहाँ हेबा उचित आम मानकर आशा भरसार स्थान मुक्तिर तीर्थयात्रार एकमात्र पथ निर्देशक पताका जहाँ हेबा उचित आम देशर सार्वजनीन मिलन मंदिर सेठारे एही तथाकथित मध्यवर्ती गोष्ठी छड़ा अन्य कहारी स्थान नहीं से स्पष्ट करदेले जे इंग्रेज सरकार को करुणा पाई आवेदन करिवारे बा ता उपरे क्रोध प्रकाश करिवारे किछि लाभ नहीं तेणु ये सब देखी कांग्रेस नेतागण प्रमाद गणिले तेणु राजनीतिक सेतर महादेव गोविंद राणा से इंदु प्रकाश जो लेखा बाहर तार परिचालक सावधान करदे परिचालक को जे देख ये प्रकार सब बाहर तमें सबू निश्चित भाव में जेल जीव तेणु से सब लेखा को बारण करने को सब प्रकार चेष्टा करागला श्री अरविंद इच्छा रही 22 वर्ष बयस से कौन करें से आती चिन्हा परिचय से अनुसार कि प्रतिभा जो थिला ताकू से निश्चित भाव से परिस्फुट हम कौन ना कौन बाट पाइब प्रभु ऊपर विश्वास निर्भरशीलता तेणु से बजाय रखिले चेष्टा विभिन्न प्रकार राजनीतिक के मुंशी छात्र एवं विभिन्न छात्र माने नीतिकांत से समस्ते श्री अरविंद उच्च प्रशंसा कर विभिन्न प्रकार लेखा लिखिं किंतु पचरागला श्री अरविंद को जे जो इंग्रेजी भाषा केमती दक्षता हासिल कर गले आमको केते सुविधा से श्री अरविंद कहले स्मित हसी कहते कहारी दास हुओ ना बरं निजे निजर मालिक हुओ मेकले बा अन्य कौन लेखक लेखा पढ़ी तुम्हें तांको भली होई परिबो नाही तुम्हें एक नकल साजी संसार द्वारा उपहसित हेब किंतु केबे भी मूल व्यक्ति होई परिबो नाही तेणु तुम्हें जत्नर सहित जेकोसी भल लेखक बही पढ़ी पार किंतु तुम भावना और सिद्धांत है उचित एकांत निजस्व केवल लेखारे नुहे चिंतार कथार और कर्म भी एकांत स्वाधीन और मौलिक होगा श्री अरविंद आमको चिटे देते अनुकूलन प्रियता को निंदा कर कौन कहते रादर हैंग दाई सेल्फ देन बिलोंग टू द होड ऑफ सक्सेसफुल इमिटेटर्स निज बेकरे दौड़ा दिए पछे किंतु सफल अनुकरणकारी दल में अंतर्भुक्त हुओ ना से जो भाषण दौले बड़ोदरा थिला बेले केन्द्रीय हलटा श्रोता मान द्वारा परिपूर्ण होता निश्चल भाव में से ढड़ा होते वक्तृता मधुर स्वर झरणार गति एपरी भाव होता कहीं प्रकृत में अंतर आसूला आ भगवत स्पर्श आसूला पटकर पुणी गोटे कहते मुझे एक गुरुत्वपूर्ण कथा लक्ष्य करी अर्थ प्रति मोटे लालस नाला हाँ सेटा सब से प्रकार थिला तेरे आमे जदि श्री अरविंद को नवजागरण पर्यायर देखा जोटा कि आमर ऋषि माने आरंभ करते बंगलार बेसी आरंभ होती तमें देखा जे से किपरि सक्रिय और शक्तिशाली भूमिका ग्रहण करते से कहते जे आमर देशर कथा वर्णना करी कहते जे 19 शताब्दी भारत वर्ष थिला अनुकरण प्रिय आत्मविश्रुत और कृत्रिम यह यूरोप को सफलतार शीर्ष बोली कहूँ आउ से गभीर वाणी को भूली जाऊँगी जे सुअनुष्ठित परधर्म अपेक्षा कुधर्मर
अनुष्ठित स्वधर्म श्रेयस्कर कहीं स्वधर्मे निधन चाहिए परधर्म भयावह यहाँ जाना दरकार। अल्प केतोटी वर्षर अनुभूति श्री अरविंद उपलब्धि कर मुक्ति यूरोपीय सभ्यतार अंधानुकरण द्वारा नुहे बर वेद उपनिषद गीतार शाश्वत वाणी को जीवन में प्रयोग करने द्वारा संभव। किंतु अर्थ अवश्य आम एक कथा बुझानी जे से अतीतर पुनरावृत्ति करने को चाहूले बोली से मूल प्रेरणा पाउले स्वदेश प्रेम और जातीय भाव दुईटी स्वतंत्र वृत्ति बोली से कहते कहीं स्वदेश प्रेम हूँ प्रकृत सात्विक भाव आउ जातीय भाव हूँ काल को लेकिन बदलुची यहाँ राजसिक भाव। स्वदेश प्रेमर भित्ति हूँ मातृपूजा आम 20 कोटी जनसमाज तांकर माँ भगवत चिन्मयी शक्ति एवं आर्य जातिर आर्य सनातन जातिर पुनःप्रतिष्ठा आमको दरकार। चिन्मयी शक्ति आम पश्चात अच्छा एवं अंतर्निहित भागवती शक्ति ठारे आत्मसमर्पण बिना ए कार्य असंभव। तेणु माँ को मुक्ति संभव किपरि ये तो पराधीन अच्छी आम देश माँ भारती बोली कही से भाग तेणु योगाभ्यास द्वारा शक्ति संग्रह हेले आम जा से कार्य संपूर्ण करिपरिबा। किंतु जातीय भाव जो राजसिक भाव अच्छी से आध्यात्मिक रूप प्रदान कले जोटा कि विभिन्न प्रकार तांकर भाषण और कार्यकलाप पूरापूरी जना पड़ुछि। जमी कृष्णंकर उदाहरण से देउथिले अवतार स्वरूप अवतार जेपरि निजे ही उदाहरण होती कि सब बदल दी पारती किंतु से नरमवादी मानकर जो स्वायत्त शासन अधिकार रखापी ब्रिटिश ठार से अधीन रही से पूरा प्रत्याख्यान कले कहीं यहाँ प्रकृत आम उपयुक्त नुहे। से लगी स्वदेश प्रेमिक स्वदेशर स्वभाव उन्मत्त हम से सर्वत्र स्वदेश को देखुची स्वदेश को इष्ट देवता मन करी सकल कार्य से यज्ञ रूपे समर्पण करुच्ची देशर स्वार्थ अपना स्वार्थ को गुड़ाई रोची। यहाँ हूँ आमर स्वदेश यदि स्वदेश प्रेम अच्छी आम यहाँ करवा जी निजर अहं को देशर अहं रे विलीन करि पारंती से आदर्श स्वदेश प्रेमिक जी निजर अहं को संपूर्ण बजाय रखी तद्वारा देशर अहं को वर्धित करती से जातीयता भावपन्न। श्रीअरविंद लिखिले आमे माने जातीय भाव प्राप्त होइछु किंतु ता मध्यरे स्वदेश प्रेमर संचार नहेले आमे माने जातीय भाव आम मानकर जातीय भाव परिस्फुट हेबो नाही। तेणु स्वदेश आमर किपरि भाव में स्वदेश प्रेम संचार हम तेणु से कहले स्वदेश प्रेमर भित्ति हूँ मातृपूजा। प्रथमतः मातृभक्तिर मातृभूमिर मुक्ति सकाशे एक विप्लवर प्रयोजनीयता एवं द्वितीयतः योग अभ्यास द्वारा शक्ति लाभ पूर्णता लाभ एसबू को से किपरि परिचालना करेंगे कहीं से देखिले अनुभूति अच्छी अजा राजनारायण केमती विप्लवात्मक कार्यक्रम करी विफल होते हठात कि डेई पड़ी तेणु जे से प्रस्तुति दरकार। तेणु आत्मबली देवाई से प्रकार व्यक्ति मान चयन करने दरकार से प्रकार वातावरण सृष्टि करने दरकार। तेणु से हठात राजनीतिक न आसिक अंतराल थी से आरंभ होती बरदार थी समय बरदार थी समय सुविधा है कौन बरद पूर्व को पश्चिम को से जोड़ी पारे परवर्ती मुहूर्त बरदार जो आसिले बेंगल को आसिले तेणु से विभिन्न स्थान में स्वदेश प्रीति आत्मसर्गर भावना विप्लवात्मक कार्य यू करने से प्रस्तुत कले एवं बड़दा को से आसते से बहुत थर आसती कलिकता आसती बड़दा को से फेरिकी थे एक गुप्त समिति रे सभ्य को भेटिले ना हूँ श्री मांडवले उदयपुर ठार राज्य ठाकुर उपाधिकारी से जड़े व्यक्ति। तेणु मांडवले ठारू श्री अरविंद निजे विप्लवी दलर सभ्य रूपे शपथ नेले से जन को शपथ दे 19
एक मसीह वीरेन्द्र सान भाई बारिंद्र से जतीन बारिन मिसिक जो विप्लव कले गुप्त विप्लवटा भंडूर है कहीं भितर टणाउटरा है सी जहाँ श्री अरविंद केवे सपोर्ट करुनଥିଲେ जे प्रकार गोटे अंतर्घाती दुर्दांत भाव से विरोध करवा एवं से धन जन क्षय करवा यहाँ से चाहून तेणु से विप्लवात्मक कार्य को श्रृंखलित करने गोटे नियंत्रणकारी समिति गठन करते बारिस्टर प्रमोद मिश्र चित्तरंजन दास भगिनी निवेदिता ज्योतिरेन्द्रनाथ सुरेन्द्रनाथ ठाकुर ये सब सभ्य रही बंग विभाजन आईन लागू होगा प्रकृत में ये कार्य तेजी उठला पूर्व से सफल हो पार नाला बंग विभाजन जो आरंभ है बंग विभाजन से दस्तखत करदे बल्ले मिंटो जो कार्य आरंभ है 1905 से समय एमाने ये श्री अरविंद निजे अनुभव करिसेंती जे प्रकृत में देव मुहूर्त आसीगला ये कार्य बर्तमान आउ कहीं रोकी पारे ना प्रकृत में से ही श्री अरविंद कार्य को जो लोक एटा वंदे मातरम पत्रिका भल भाव प्रकाश करागला वंदे मातरम पत्रिका संपादकीय प्रबंध गुड़िक जो नरम दलर संस्कार मंत्र गुड़िक कहुई से खंडन कले लोकंर जो आस्था थिला इंग्रेज सरकार उपर न्यायपरायण बोली से आउ गोटे आस्था थिला जे से हित साधन कर पाठपढ़ा जो आमको पाठ पढ़ाऊँ बहुत बढ़िया ये सब कथा से लेखार बाहर से मना कर लिखिं किपरि भाव से प्रकृति में आमको शोषण करी भाव से नानादी दुर्बलता अधोगति कुफलर सब हो लगी जनसाधारण केमी दारिद्र्य अवसन्न उद्यमहीनता परिणत होती सब प्रकार अवसंस्कृति ये व्यापुची से सब विषय विष्णु देखिए तेणु स्वदेशी चिंताधारा व्यापक अर्थ थिला आत्ममर्यादा आत्मज्ञान आत्म उपलब्धि से स्वदेशी बाट स्वराज अर्थ थिला आत्मनिर्भरशीलता आत्मज्ञान आत्मकर्तृत्व स्वराजता एमती नुहे नूतन चिंतक शिक्षक लेखार से विश्वास उपर जोर देते जहाँ से परम आवश्यकता थिला तेणु से नरम दलर संस्कार मंत्र को खंडन करी आईन अदालत उपर आस्था न रखी गोटे पारलाल जो शिक्षा उपर गोटे पारलाल शासन चलैया आम जो ताकू पूरापूरी त्याग करवा सेटा को साधारण सांगे सांगे न कही स्टेज वाइज किपरि भाव में आम जापर आम कि आत्मनिर्भरशील निजे निजे हो पार सेटा को से बाट देखिले 1908 मसीहा जो 2.5 वर्ष 1908 मे 5 तारिख तो कारावास दिगला से विभिन्न प्रकार चक्रांत करी से समय जो 2.5 वर्ष समय श्री अरविंद आम एक्टिवली देइछंती भितर जोटा न आसे भितर अनुभव न आसे से करती क्या बापा जहाँ चाहिए से करना गुरु जहाँ चाहिए जे तू एमती मेथड करे ए पसना इे जाना सियाड़े जाना से सब से कहते ना अंतर मोर जहाँ आसूसी से मुझे से कहीं से प्रकृत में कौन थे से जानी नथिले से आकट करुले कि श्री अरविंद से प्रकार नुहति से सी एसबू जिनस को अलग भाव तेरे बॉम्बे जो
ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ବମ୍ବେ ସମୟରେ ବମ୍ବେରେ ଥିଲାବେଳେ ସେ କହିଛନ୍ତି ବମ୍ବେ ଯାଇକି କହିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଶୀର୍ଷକରେ ସେ ଗୋଟେ ଜାତୀୟତାବାଦ ଏକ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାତ୍ର ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଧର୍ମ ଯାହାକି ଭଗବାନ ପାଖରୁ ଆସିଛି, ଏହା ଅମର, ଏହାକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇପାରେ ନା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ପଠାଯାଇପାରେ ନା, ଏକଥା ସେ କହିଛନ୍ତି। ସୁରାଟ କଂଗ୍ରେସରେ ଯୋଗ ଦେଇକରି ସେ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି ଯେ କଲିକତା ଫେରିକି ସେ ଲେଖାମାନ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ 3 ଫେବୃଆରୀ 1908 ଏଠି ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଏ ଦେଶର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବାଣୀ। ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା, କେବଳ ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାମାଜିକ ରାଜନୈତିକ ଏସବୁ ମୁକ୍ତିତ୍ରୟ ଏସବୁ ରାଜନୈତିକ ମୁକ୍ତିରେ ସମସ୍ତେ ଲୀନ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ରାଜନୈତିକ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମର ଆତ୍ମା ପଙ୍ଗୁ ହେବ। ଆମେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଭାଗବତ ପ୍ରେମୀ କିପରି ଭାଇମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ପ୍ରତି ଉଦାସୀନ ହେବ, ସେମାନେ ସବୁ ଏ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥିବେ, ଆଉ ଆମେ କେମିତି ଚୁପଚାପ ବସିବା। ସେଥିଲାଗି ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ପତ୍ରିକାରେ ସେ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, କର୍ମଯୋଗୀନରେ ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ଧର୍ମ ପତ୍ରିକାରେ ଆମକୁ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ଇତିହାସ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଦେଖିବା ଏବଂ ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ବିଭିନ୍ନ ଡେଟ୍କୁ ଦେଖିବା, ସେଇଟା କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ବରଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହେବ, ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ସେ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଥିଲେ। ଏକଥା ନୁହେଁ ଯେ ସେ ଯେଉଁ ଖାସିରାମଙ୍କ ପୁଅ ମାଧବରାଓଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ ସାମରିକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ, ବୋମା ତିଆରି ଇତ୍ୟାଦି ଶିଖିବା ପାଇଁ ୟୁରୋପକୁ ପଠାଇଲେ, ସେଥିଲାଗି ସେ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ପଠାଇଥିଲେ ଆସିକରି ବେଙ୍ଗଲକୁ ଆସିକରି ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରୁପକୁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ୟଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ, ଯେ ତୁମେ କେମିତି ଲଢ଼ିପାରିବ, ନିଜକୁ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତାରେ ଲାଗିବ, ସେଇଟା ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟ୍ରେନିଂ ଏସବୁ କରୁଥିଲେ। ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଥିଲେ? ନା, ସେ କିନ୍ତୁ ଥିଲେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍, ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଯଦି ସରକାର, ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଶୁଣୁନାହିଁ, ଆମେ ଯେଉଁ ବାଟରେ ଯାଉଛୁ, ଯେଉଁ ବାଟରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରୁଛୁ, ସେଠାକୁ ଯଦି ସେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ନେଉଛି ଆଉ ଦେଶଦ୍ରୋହ ବୋଲି କହୁଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଛାଡ଼ିବା ନାହିଁ। ସେଥିଲାଗି ବାଟ ଖୋଜୁଥିଲେ। ତେଣୁ ମାଣିକତୋଳା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନିଜ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା କଲିକତାରେ ମାଣିକତୋଳା, ସେଠି ତ ବାରିନ୍ଦ୍ର ଭବାନୀ ମନ୍ଦିର ଢାଞ୍ଚାରେ ଗୋଟେ ଗୁପ୍ତ ସମିତି କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏମିତି ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ ସେଠି ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିଲେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଅଡ଼ୁଆରେ ପକାଇ ଦିଆଗଲା, କାହିଁକିନା ସେ ଯେଉଁ ଦିନ ଥିଲେ ଯାଇକି ସେ ଅଫିସରେ, ତାଙ୍କୁ ସେଇଦିନ ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଗଲା। କ'ଣ ନା, ତୁମେ ରାଜଦ୍ରୋହ କରୁଛ, ତୁମ ଲେଖା ସବୁ, ତୁମ ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅବଶ୍ୟ ସେଥିରେ ଲାଭ ହେଲା ଏତିକି ଯେ ଯାହା ସବୁ ଚିଠି ଥିଲା ଏସବୁ ବାହାରିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଲେଖା ଗୁଡ଼ା ସବୁ ବାହାରିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ମତ ବିନିମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପାଇଲୁ, ବାଟ ପାଇଲୁ। ଆମେ ଦେଖିବା ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ, ବାରିଷ୍ଟର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ ଯେତେବେଳେ ସେ ପଢ଼ିଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ହେଲା, 1 ବର୍ଷ ଜେଲ୍, ସେଥିରେ ତ ବହୁତ ଲାଭ ହେଲା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଆଉ ଆମର। କିନ୍ତୁ ବାହ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖିଲେ ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମନ ଦୁଃଖ କରିବା। ତାଙ୍କୁ ରଖିଗଲା ଛୋଟ ଘରେ, ସେସବୁ ଜେଲ୍ରେ 1 ବର୍ଷ କାଳ ରହିଲେ। ସେସବୁ କଥା ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଉପଲବ୍ଧି ପାଇଁ ହେଲା, ସେ ତାକୁ ଏତେ ଇଏ ବୋଲି ଭାବି ନାହାନ୍ତି, ନେଇନାହାନ୍ତି ଖରାପରେ। ତାଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ, ଆମ ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭ ହେଲା ତାଟା। ହେଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଟ୍ରାଏଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା କୋର୍ଟରେ, ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ ଅବଶ୍ୟ ସେଠି ଜଜ୍ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଠି 8 ଦିନ କାଳ ତାଙ୍କର ବାରିଷ୍ଟର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ, ଯିଏକି 60,000 ଟଙ୍କା ସେତେବେଳର ପେ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇବା କଥା ସମସ୍ତେ ସମୁଦାୟ, କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି ପଇସା ନ ନେଇକରି କରିଥିଲେ। 8 ଦିନ କାଳ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ସେ ଭାଷଣ ଦେଲେ। ସେଠି କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଦେଖି କହୁଛନ୍ତି, ସେ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀ ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜାତୀୟବାଦୀ। ସ୍ୱରାଜ, ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆଦର୍ଶକୁ ପ୍ରଚାର କରିବାଟା କଦାପି ଏକ ଅପରାଧ ନୁହେଁ। ଶ୍ରୀ ଦାସ ଯୁକ୍ତି କରିଥିଲେ ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବେଦାନ୍ତର ଆଦର୍ଶ ଅନୁସାରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ମୂଳତଃ ଆତ୍ମଜାଗୃତି, ଆତ୍ମଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ଆତ୍ମ ଉପଲବ୍ଧିର ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ରାଜଦ୍ରୋହ ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇ ନପାରେ। ଅନ୍ତଃପ୍ରେରଣାରେ
श्री दास जूरी को कहले यही समस्त विचार वितर्क एवं द्वंद्व कोलाहल दिने स्तब्ध हो आलोड़नर मध्य निवृत्ति घटिब ताहार बहु परे सुदूर भविष्यत यही व्यक्तिंकर मरदेह विलुप्त होईगले मध्य से देश प्रेमर एक महाकवि रूपे जातीयताबोधर एक श्रेष्ठ प्रवर्तक एवं मानव प्रेमिक रूपे कीर्तित हेबे तांकर तिरोधान परे बहु दूरवर्ती भविष्यत मध्य तांको वाणी ध्वनित हेउथिबो केवल भारत रे नुहे दूर देश देशांतर रे मध्य ताहा प्रतिध्वनित हेउथिबो तेणु मु कहियाकु चाहे जे तांको परि व्यक्तित्व एही विचारालयर परिसर मध्य रे केवल जे दंडायमान ताहा नुहे से इतिहासर उच्च अदालत प्रांगण रे आज दंडायमान से मुक्ति पाइला परे श्री अरविंद कृतज्ञता जनाई दि बेंगली बोली गोटे पत्रिका ता माध्यम देशवासी प्रेमर स्रोत और दिव्यजननी रक्षाकरणी शक्ति और भागवती को देशवासी प्रार्थना एथिपाई मुक्ति दायी बोली से अभिहित करथिले एवं जेतेबेले से जानिले जे तांकू सरकार जेने तेन प्रकार अरेस्ट करिया चाहे कर तो पार्लानी कहीं विभिन्न लेखा माध्यम अरेस्ट करने योजना चलीथिला जो थे कि प्रमाणित हो पार्ला नहीं सुंदर भाव में लेखा गुड़िक एमती थिला जे से बाट पाइबार नथिला सरकार तेणु एमती समय आसला से अनुप्रेरणा पाइले जे चंदननगर चली जा तो काम ये सरला से शेष राजनैतिक इच्छापत्र माई लास्ट पॉलिटिकल विल एंड टेस्टामेंट लिखी से निज दृष्टिकोण कहले जे नो कंट्रोल नो कोऑपरेशन आत्म नियमनर अधिकार जदि आमको न मिलला ताहले तुमको सहयोगिता देवा आम संभव नुहे तेणु आमे तुमको सहयोग कर सहयोग नकटा घृणार नाला देश प्रेमर फल था से केवे जानी नथिले प्रभु को कौन प्रकार भगवान को कौन प्रकार अपमानित करने अन्य विरुद्ध रे प्रचार करने तेणु आम ऋणी श्री अरविंद पाखे जे से तांकर विभिन्न दिग को ये संसार रे भारत वर्ष रे किपरि परिचालना करिसेंती आमर किंती गोटे गोटे उदाहरण बनी जाइछंती श्री अरविंद जोगीवर तुमको कोटि कोटि नमस्कार कोटि कोटि प्रणाम वंदे मातरम ये आपण मानकु धन्यवाद डाकी। हाँ जगत भाई बहुत धन्यवाद भाई बहुत सुंदर भाव प्रभुंकर राजनैतिक विचार राष्ट्रवाद राजनैतिक संघर्षर जो प्रणाली एवं स्वराज संपर्क से जो राजनैतिक जीवन संबंधी ज्ञान निर्यास को आम सम्मुख बहुत सुंदर एवं सरल भाव से सब को उपस्थापना कले। धन्यवाद भाई आम समस्त तरफ धन्यवाद।